आप में से 52% लोग पीएमसी हिंदी देखते तो हैं, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, बस एक बटन है। आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें बहुत बहुत सपोर्ट मिलती है ताकि हर हफ्ते हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा पाए। वेलकम टू क्या ख्याल है। पिछले एपिसोड में हमने 7 डे का पिरामिड एक्सपेरिमेंट किया। पिरामिड्स ऐसे स्टोर हाउसेस ऑफ कॉस्मिक एनर्जी है जो हमारे जीवन को ऊर्जावान बनाता है और आसपास के एनवायरनमेंट को भी। तो इस 7 डे एक्सपेरिमेंट में हमने पानी को, फूलों को और सब्जियों को पिरामिड के अंदर रखा और बाहर रखा, और आपने उसका डिफरेंस देखा ही क्या हुआ उसके साथ। और साथ ही हमने पिरामिड साइंस के बारे में जाना। अगर आप उस वीडियो को देख के आए हैं, बहुत सारे लोगों ने यही प्रश्न पूछा है कि इसको मैं अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। Yes, pyramids are great, बहुत सारे बेनिफिट्स है, बट हाउ डू आई यूज इट फॉर माई सेल्फ? इसकी क्या लाभ है मेरे एवरीडे लाइफ में? इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? कितना समय यूज करना चाहिए? इसका इफेक्ट मेरे ऊपर क्या पड़ेगा? बहुत सारे प्रश्न। आज के क्या ख्याल है के एपिसोड में हम इन्हीं प्रश्नों का जवाब आपको पिरामिड्स के बेनिफिट्स, उसके मल्टीपल यूजेस और पिरामिड्स के ऊपर जो रिसर्च किए गए केस स्टडीज है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। आज का एपिसोड हम लेकर आ पाए हैं ऊर्जाफाई की वजह से। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि पिरामिड्स मैं कहाँ से ले सकता हूँ, आसानी से अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। पीएमसी हिंदी की टीम ने साथ मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है ऊर्जाफाई, ताकि आप आसानी से पिरामिड्स खरीद सके और अपने जीवन में इस्तेमाल भी कर सकें। तो आज ही खरीदे पिरामिड्स अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए ऊर्जाफाई.com से। पिरामिड्स यानी कि पायरा अमिट। पायरा यानी कि फायर। फायर को अगर अग्नि तत्व के साथ जोड़े तो इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड अमिट यानी कि इन द मिडिल, इनसाइड। सो पिरामिड्स आर एसेंशियली स्टोर हाउसेस ऑफ एनर्जी। ऊर्जा को, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अगर हम केंद्रित करना चाहे और उसको स्टोर करना चाहे, जैसे हम रिमोट की बैटरी के अंदर वो बैटरी जो है उसको हम स्टोर कर सकते हैं और उस बैटरी को जहाँ पर भी लगाते हैं वो उस ऑब्जेक्ट को लाइफ देता है, ऊर्जा देता है, वैसे ही पिरामिड के आकार में ये ऊर्जा स्टोर हो जाती है और इस स्टोरेज को हम उसको जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकते हैं। हमारा परिचय पिरामिड्स के साथ हुआ था in real life, not just Giza pyramids, was Brahmashri Patri ji, the founder of Pyramid Spiritual Societies movement, and जिन्होंने पिरामिड मेडिटेशन को पूरे विश्व में इतना आसान तरीके से प्रचार किया था। Now pyramid meditation essentially is very simple. जब भी आप नॉर्मल आनापानसति मेडिटेशन को पिरामिड के अंदर बैठ के या पिरामिड के आसपास बैठ के ध्यान करते हैं, उस ध्यान को हम पिरामिड मेडिटेशन कहते हैं। 1982 में पत्री जी ने अ सर्च इन सीक्रेट इजिप्ट बाय पॉल ब्रंटन एंड द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड्स बाय बिल शुल्ट एंड एड पेटिट के 2 बुक्स को पढ़कर जो भी एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने उस बुक में लिखा था, जैसे कि पिरामिड को जिस एंगल पे बनाकर अगर आप रेजर ब्लेड को उसके अंदर रखते हैं तो उसका लाइफ बढ़ जाता है, उन्होंने खुद वो प्रयोग किया। उसमें एक रिसर्च था कि अगर पिरामिड के नीचे बैठकर आप सोते हो या ध्यान करते हो तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो पत्री जी ने खुद ये सारे एक्सपेरिमेंट्स अपने कारपेंटर से वो पिरामिड के आकार में बनाकर उन्होंने करना शुरू किया एंड ही सॉ दैट पिरामिड के साथ जब हम ध्यान करते हैं तो हमें 3 गुना ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। तो दैट इज़ वाई इन PSSM एंड PMC हम रेकमेंड करते हैं कि जो अद्भुत तरीके से हम अपनी मेडिटेशन एनर्जी को एनहांस करना चाहते हैं तो ज़रूर इस एनर्जी को एनहांस करने के लिए हम पिरामिड्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड जो एंगल को हम रेकमेंड करते हैं वो 51 डिग्री एंड 51 मिनट्स। यस, जो बहुत आसानी से आप बस एक पेपर और कंपास और पेंसिल के साथ आप खुद पिरामिड बना सकते हैं। हमारी लाइफ में जब पत्री जी आए, क्योंकि हमारा मेन रीज़न ऑफ कमिंग टू मेडिटेशन इज़ बिकॉज हमारे पिताजी की तबीयत ख़राब थी और उन्होंने विद इन 6 मंथ्स यूजिंग पिरामिड्स एंड मेडिटेशन उन्होंने अपने आप को कम्प्लीटली, एक जो 17 से 18 स्टेरॉइड्स लेते थे वो कम्प्लीटली मेडिसिन फ्री हो गए। एंड जब हमने उनको देखा, खुद रियलाइज़ किया कि हम तो एज स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो मी एज अ स्टूडेंट, आई एम श्योर आपने CA में यूज़ किया और मैंने अपने स्कूल में यूज़ किया। विद इन 40 डेज़ जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया अंडरनीथ द पिरामिड, मेरा कॉन्सेंट्रेशन पावर डेवलप हुआ, मेमोरी पावर डेवलप हुआ और जो कॉन्फिडेंस जो मुझे स्टडीज़ से मैं भागती थी, मुझे वो कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हुआ विथ स्टडीज़ एंड इन माई सेल्फ। राइट।
तो सबसे पहला बेनिफिट जो हम अपने एवरीडे लाइफ में इमीडिएटली पिरामिड्स को इंट्रोड्यूस करके ले सकते हैं वो है इंक्रीज्ड फोकस, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन पावर। ये एक स्टूडेंट की लाइफ पर भी हेल्पफुल है, एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी हेल्पफुल है। इन जनरल कोई भी काम करने के लिए आपको फोकस और कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। उस काम को करते समय या उसके पहले या बाद में अगर हम पिरामिड्स को इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली हमारा कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर, फोकस गेट्स एनहांस्ड। एज स्टूडेंट्स हमने इसको देखा है, एज वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हमने इसको एक्सपीरियंस किया है। सो एज ए स्टूडेंट हमारे घर पर 2x2 का पिरामिड होता था। पिरामिड नहीं होता था या पिरामिड इन यूज़ होता था तो हम इस पिरामिड कैप को इस्तेमाल करते थे, विच इज़ सिंपली जस्ट प्लेसिंग द कैप ऑन टॉप ऑफ योर हेड लाइक अ कैप। या आप आई पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हो, या आप अपनी टेबल पर ये बहुत सिंपल स्मॉल पिरामिड को रख सकते हो। नाउ मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये रहा है, जब आप पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करते हो और पढ़ाई भी करते हो एज ए स्टूडेंट, इमीडिएटली जो मुझे 3 घंटे समय लगता था पढ़ाई करने के लिए, 1 आवर बहुत ही सिंपली मैं कर पा रही थी। इसका एक्चुअली जो बेनिफिट हमने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, इसका जो रिसर्च है वो डॉक्टर पैट्रिक फ्लैनेगन ने किया था। ही इज़ अ रिसर्चर, ही इज़ एन इन्वेंटर, जो एक साइंटिस्ट है। वो नासा, CIA, द US नेवल फोर्स के लिए वो रिसर्च कंसल्टेंट भी रहे हैं। तो ही डिड अ ब्यूटिफुल रिसर्च बहुत सिंपल था। ही क्रिएटेड अ मिनिएचर पिरामिड इन द सेम शेप एंड साइज एज द गीज़ा पिरामिड, जिसका एंगल है 51 डिग्रीज 51 मिनट्स 52 सेकेंड्स। अब वो एंगल पर उन्होंने पिरामिड को बनाकर कुछ लोगों को पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करवाया, कुछ लोगों को पिरामिड के नीचे बैठ के सुलाया, एंड ऑफ कोर्स कुछ लोगों को उसकी बाहर बैठाकर वही एनवायरनमेंट क्रिएट किया। तो रिसर्च में भी अलग अलग टाइप के रिसर्च होते हैं। ये रिसर्च सबसे हाईएस्ट रिसर्च है क्योंकि उन्होंने कंट्रोल ग्रुप में स्टडी किया कि अगर वही चीज़, हर चीज़ सेम है दोनों ग्रुप्स में, ग्रुप ए और ग्रुप बी, पर ग्रुप ए को पिरामिड के साथ इंटरैक्शन करवाया बट ग्रुप बी को वो पिरामिड के साथ इंटरैक्शन नहीं करवाया। उन्होंने ये स्टडी देखा कि पिरामिड के नीचे बैठकर जो लोग ध्यान कर रहे थे और पिरामिड के अंदर बैठकर जो लोग सो रहे थे, द कॉस्मिक एनर्जी जो बाहर की जो फील्ड है जो इनकोहेरेंट थी, यानी कि वो उतल पुतल थी, वो बैलेंस में नहीं थी, बहुत ज़्यादा रेडिएशन, जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, माइक्रोवेव रेडिएशन है, जो लोगों के थॉट पोल्यूशन की वजह से जो फ्रीक्वेंसी बहुत लो थी, नेगेटिव वाइब्रेशन जिसको हम अक्सर बहुत कॉमनली कहते हैं, उस फील्ड के बाहर जो था, पर जो उस फील्ड के नीचे बैठकर सो रहा था या ध्यान कर रहा था, वो कंप्लीटली, जो हम कहते हैं ना मेडिटेशन में, एक अल्फा ब्रेन वेव स्टेट में जाना, एक डीपर थीटा ब्रेन वेव स्टेट में जाना, बहुत ही आसानी से जा पा रहे थे। तो ही आइडेंटिफाइड एंड ही पब्लिश द रिसर्च सेइंग दैट कोई भी अगर पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करता है या सोता है, वो जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है वो उनको इफेक्ट नहीं करता। पिरामिड के अंदर जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है बहुत ही हाई वाइब्रेशनल, हाई फ्रीक्वेंसी एंड कोहेरेंट फील्ड। कोहेरेंट यानी कि जैसे हम जो बोल रहे हैं और सोच रहे हैं उन दोनों में अगर सामंजस्य ना हो तो वो इनकोहेरेंट कहते हैं। वैसे ही ऊर्जा में भी कहीं ना कहीं पे इनकोहेरेंस होता है, यानी कि हमारे हाव भाव और जो एनवायरनमेंट का जो एक वातावरण है, अगर उसमें तालमेल नहीं होता तो उसमें भी, उसको भी इनकोहेरेंस कहते हैं। सो जो लोग पिरामिड के एनवायरनमेंट के अंदर या आसपास भी बैठे हैं तो उनके नर्वस सिस्टम को, उनकी कंप्लीट बायो एनर्जी फील्ड जो है उसको वो इफेक्ट करता है। तो जब मैंने खुद मेडिटेशन किया था पिरामिड के नीचे बैठकर, और पिरामिड के नीचे बैठ के मैं पढ़ रही थी, बाहर जितना भी डिस्ट्रैक्शन हो, जो पहले एज ए स्टूडेंट बाहर कुछ भी डिस्ट्रैक्शन हो तो हमारा लगता है मन यहाँ पे जा रहा है, वहाँ पर जा रहा है, वहाँ पर जा रहा है, मम्मी खाना दे दो, मुझे पढ़ाई, अरे कौन पढ़ेगा। बट इमीडिएटली आई वॉज एबल टू फोकस सो सिंपली दैट जो लोग 3-3 घंटे वही सब्जेक्ट को बैठकर पढ़ रहे थे, मैं 1 ही घंटे में कर पा रही थी। तो मुझे याद है जब मैंने पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया कि मैं देखती हूँ कि भाई ये टेबल टॉप पिरामिड का क्या फ़ायदा है, मैंने अपनी वर्किंग डेस्क पर रखा था और बस मैं मेडिटेट करती थी काम शुरू करने से पहले, और फिर मैं अपना काम करती थी। और जब लोग मेरे वर्क डेस्क के अराउंड आते थे वो बहुत पॉजिटिव या कुछ डिफरेंट फील हो रहा है, तो पूछते थे क्या यार इतना अलग सा क्यों फील होता है।
तो मैंने कहा लाइक भाई ये तो बेनिफिट तो पिरामिड का ही है। तभी मुझे समझ में आया कि क्या पावर है पिरामिड का। ना ही केवल जो ध्यान करते हैं, जो ध्यान नहीं करते उनको भी इसका इफेक्ट फील होता है। तो इसलिए फोकस, मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन के लिए पिरामिड्स का इस्तेमाल करना, ज़्यादा समय करना चाहिए सबसे पहले। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो काम करने से पहले ध्यान करना और काम करने के बाद भी ध्यान करना, उसका इफेक्ट आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। द सेकंड बेनिफिट जो हमें पिरामिड से मिलता है वो है किसी भी ऑब्जेक्ट, भले वो लिविंग ऑब्जेक्ट हो यानी कि एक प्लांट हो, एक फ्रूट हो, एक पौधा हो, जिसमें भी प्राण है, उस ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट यानी कि रेजर ब्लेड हो, पेन हो, आपका मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, जिसमें आपको लगता है कि प्राण नहीं है, इन दोनों को अगर आप पिरामिड के नीचे रखते हो तो उसका लाइफ फोर्स एनहांस होता है। मेरे लाइफ में दो बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइसेस, मेरा लैपटॉप और फ़ोन, पिरामिड्स के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, क्योंकि जब भी मेरे लैपटॉप में जाने अनजाने में अगर पानी गिर जाता है, इमीडिएटली द फर्स्ट थिंग कम्स इज पिरामिड लगाओ। 2 घंटे मैं अपने लैपटॉप के ऊपर पिरामिड मैंने लगाया है, ये 2 बार ही ऐसे हुआ है, एंड ब्यूटिफुली आई हैव सीन माई लैपटॉप इज वर्किंग इवन मोर एफिशिएंटली दैन बिफोर। मुझे पहले लगता था ये क्या अंधविश्वास है क्या, बट देर इज अ डीप साइंस बिहाइंड व्हाट पिरामिड्स डू टू द लाइफ फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। पिरामिड्स के बेनिफिट सब लोग कहते हैं, बट जब तक हम खुद उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करते वी डोंट नो अबाउट इट। तो मेरा एक्चुअली पिरामिड्स के साथ हर वक्त एक एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू मैंने उसकी बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस किया है, लाइक दिस लैपटॉप वाली चीज़। इसका एक्चुअली साइंटिफिक रिसर्च भी है। कार्ल डे ब्राल ने, चेकोस्लोवाकियन रिसर्चर ने, इसको पेटेंट भी किया था इस टेक्नोलॉजी को। किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को यानी कि आजीवित वस्तु को अगर आप पिरामिड के नीचे रखते हो, उसका लाइफ फोर्स एनहांस हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ एनर्जी है। तो एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल अगर हम मॉइस्चर कंटेंट को भी हम रिप्लेस करना चाहते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर, तो पिरामिड काम करता है। वैसे ही जैसे एक बैटरी जो ड्रेन हो रही है या उसमें बिल्कुल चार्ज नहीं है, आप उसको भी अगर पिरामिड के अंदर रखते हो तो वो चार्ज हो जाता है। अब वो आप कितने समय के लिए रखते हो, दैट इज एंटायरली अप टू यू। सो पिरामिड्स का जो दूसरा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हम अपने जीवन में ले सकते हैं वो है किसी भी वस्तु की प्राण ऊर्जा को बढ़ाना, भले वो जीवित हो या आजीवित वस्तु। और एक बहुत पावरफुल रिसर्च एक फ्रेंच रिसर्चर लेकर आए जिनका नाम है एंटवान बूइस, जिन्होंने देखा कि जब पिरामिड के अंदर उन्होंने जो डेड एनिमल्स जैसे कैट हो, रोडेंट्स हो, उनको रखा और देखा कि वो सड़े नहीं, वो ममिफाई हुए। यानी कि जो उनके अंदर जो लाइफ है, जो प्राण है, प्राण तो चला गया लेकिन वो बासी स्मेल नहीं दे रहे थे। और ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट हमने 7 दिनों में ही देखा कि जो टमाटर जो नॉर्मली 2-3 दिन, 5 दिन, 7 दिन में तो सड़ के बासी होकर स्मेल कर रहा था, वैसे ही जब हमने पिरामिड के अंदर देखा तो वो बिल्कुल एकदम ताज़ा था, नरम था। तो उसका जो लाइफ फोर्स है वो इंक्रीज हुआ और उसका जो टेस्ट था और स्वीट हुआ। तो ऐसे सिंपली इस ओपन पिरामिड को हम अपने फ्रिज के ऊपर रख सकते हैं, हम जहाँ पे फ्रूट्स रखते हैं, टेबल पर रखते हैं, उसके ऊपर रख सकते हैं। और जो हमारे अचार है, जो हम जब ये समर का मंथ है तो अचार बहुत सारे बनने वाले हैं, तो उसके लिए हम उसके ऊपर हम पिरामिड को रख सकते हैं। सो यू कैन सी दैट अपनी डेली लाइफ में हम पिरामिड्स को इस्तेमाल करके, जो नमक है, नमक के ऊपर ये वाटर पिरामिड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वाटर बीमर है, और नमक के ऊपर भी रखकर हम इसका बेनिफिट देख सकते हैं। एक बहुत पावरफुल एक्सपेरिमेंट है जो अलेक्जेंडर गोलॉर्ड ने भी किया था, जिसमें उन्होंने देखा कि डिस्टिल्ड वाटर को जब उन्होंने पिरामिड के अंदर रखा और देखा कि -38 डिग्री पर फ्रीज किया, लेकिन जो पानी है वो फ्रीज नहीं हुआ। जैसे हम फ्रिज में देखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं तो स्टेट बदलता है, लेकिन जब पिरामिड के अंदर देखा कि -38 डिग्रीज में भी चेंज नहीं हुआ, वो बर्फ नहीं बना, वो बर्फ नहीं बना। तो दिस इज सच अ पावरफुल एक्सपेरिमेंट जो हम मसारो इमोटो को अक्सर देखते हैं कि जब जैसे हम शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। लेकिन जब हम पिरामिड के अंदर रखते हैं, हमने अपने एक्सपेरिमेंट में भी देखा कि जब हम पानी के ऊपर हमने पिरामिड रखा तो क्या डिफरेंस था कि पीएच लेवल ज़्यादा अल्कलाइन हो गया। हमने ये भी देखा कि जो TDS है, जो प्योरिटी ऑफ वाटर है, वो भी बढ़ गया। पानी हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है, पानी के बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। तो जहाँ जहाँ पानी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टंकी में, वहाँ पे हमने पिरामिड रखा है, हमारे वाटर डिस्पेंसर के ऊपर पिरामिड रखा है, हमारे बॉटलों पे के ऊपर भी पिरामिड रखा है। सो जहाँ पर भी हम अपने इस पिरामिड्स को, इतने सारे पिरामिड्स हैं इसके अंदर, मल्टीप्लाइड इफेक्ट हम अपने पानी के ऊपर देख सकते हैं। सो आई थिंक एवरी सिंगल पर्सन अपने डेली लाइफ को और बेटर बनाने के लिए, स्टमक के प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, प्योर पानी पीने के लिए, रियली जो प्योर पानी है, उस प्योर पानी को पीने के लिए आई थिंक पिरामिड्स का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए।
तीसरा बहुत ही पावरफुल बेनिफिट ऑफ पिरामिड्स इज हीलिंग, हेल्थ के लिए। मतलब लिटरली पिरामिड्स को हम अपने डेली लाइफ का हिस्सा बनाकर, जो ये पिरामिड है, आई पिरामिड हो, घुटने के लिए पिरामिड हो, लिटरली जब नी पेन होता है इसको हम घुटने के ऊपर रख देते हैं, और इवन लाइक वॉकिंग करने चले गए हम, जहाँ पर भी पेन होता है रात के समय इसको रख के हम सोते हैं। और जो बैक का, अक्सर हम बैक प्रॉब्लम के लिए कंप्लेन करते हैं, हम ये पिरामिड लगा के हम अपने काम को कर सकते हैं। इवन अपने कुर्ता के अंदर हम इसको रख कर अपने डेली लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं। द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज़ कि हम समय बढ़ाए पिरामिड के साथ, ज़्यादा समय। तो इसलिए हम जितना जहाँ पे भी चैलेंज है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी जब पड़ता है उसका बेनिफिट हम देख सकते हैं। इनफैक्ट मेरे लाइफ में बहुत समय पर जब मैं अपने इमोशंस को गो थ्रू कर रही थी तो अक्सर मेरे पेट में दर्द होता था। सो वी नो ऑल फिजिकल एलिमेंट्स आर साइकोसोमैटिक, इमोशंस हमारे सप्रेस्ड इमोशन से ही है। तो जब मेरे इमोशंस में बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता था, सबसे पहले इफेक्ट मेरे पेट में दिखता था। अब पेट में सहना तो है ही, अब इमोशंस को गो थ्रू करना है, बट उस पेन को जल्दी से ओवरकम करने के लिए, अपनी हीलिंग प्रोसेस को फास्टर करने के लिए दिस इज़ अ ब्यूटिफुल वे। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि मैं एक ऐसे बड़े पिरामिड को रखूँ उस अफेक्टेड एरिया पर। मैं अक्सर इसी पिरामिड को यूज़ करती हूँ अपने स्टमक चैलेंजेस को क्लियर करने के लिए, एंड हीलिंग हैपन सो मच फास्टर। पिरामिड चार्ज वाटर और ये जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर उसको लगाना, healing happens within a few hours itself. Now, what is the science behind this? डॉक्टर अलेक्जेंडर गोलोड जिनके बारे में आप बता रहे थे, वो रशिया एंड यूक्रेन के साथ 90s में बहुत ज़्यादा उन्होंने रिसर्च किया है एनवायरनमेंट पर, हेल्थ पर, मेडिसिन पर, द सेलेनिटी ऑफ वाटर पर, आपने जैसे कहा द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव से उन्होंने बहुत रिसर्च किया। स्पेसिफिकली हेल्थ में उन्होंने ये देखा था जो भी आपके हार्मोनल चैलेंजेस हैं वो सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से पिरामिड से कम हो रहे थे, उसके इफ़ेक्ट्स। नाउ व्हाट ही सेड वाज, जब हम पिरामिड्स को इस्तेमाल करते हैं उस अफेक्टेड एरिया के ऊपर, इमीडिएटली वो सेल्स को सडनली एक बूस्ट ऑफ एनर्जी मिल जाता है। इतनी ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी उनको एक ही बारी में फुल स्पीड में मिल जाता है, जो वो मे बी धीरे धीरे, क्योंकि मेरा बॉडी रेस्ट में है, हर एक बॉडी का अपना खुद का हीलिंग कैपेसिटी है, वो अपने ही स्पीड में करता, वो पिरामिड उसको इलेक्ट्रीफाई कर देता है, उसको चार्ज कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ही आसानी से जो काम मे बी बहुत ज़्यादा समय लग रहा हो वो उस समय को कम कर देता है। डेफिनेटली जिसको भी फिजिकल हेल्थ चैलेंजेस है, meditation along with miraculous thinking and right words and affirmations के साथ साथ पिरामिड्स को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो अपनी हीलिंग पावर को जल्दी कर सके। इनफैक्ट डैड का हमने यही देखा था, उनके हार्ट और ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स थे। डॉक्टर ने कहा था आपको पूरे जीवन काल आपको वो ब्लड थिनिंग वाले स्टेरॉइड्स लेने थे। एक स्टेरॉइड लिया तो दूसरे का साइड इफेक्ट आ गया, दूसरे का लिया तो तीसरे का साइड इफेक्ट आया, इसलिए 13 से 17 स्टेरॉइड्स का लिस्ट बन गया। बट जब वो पिरामिड 2x2 पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करते थे, ऑफ कोर्स ही वाज अ मिराक्युलस थिंकर ऑलवेज, थॉट्स में एंड अफर्मेशंस में भी ही वाज ऑलवेज आई एम हेल्दी, आई एम सेफ। पिरामिड के नीचे बैठकर लॉन्ग आवर्स मेडिटेशन कर उन्होंने इमीडिएटली, और हम ये बता सकते हैं 6 months में ही हील्ड हिमसेल्फ यूजिंग द पावर ऑफ पिरामिड्स। मेडिटेशन डेफिनेटली हेल्प्स, पॉजिटिव इंटेंट डेफिनेटली हेल्प्स, अफर्मेशन ज़रूर हेल्प करते हैं, बट पिरामिड उसी इफेक्ट को एम्पलीफाई कर देते हैं और उस हीलिंग प्रोसेस को फास्टर कर देता है। चौथा बहुत पावरफुल बेनिफिट ऑफ पिरामिड्स इज डीपर स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन एंड वेरी गुड स्लीप, वेरी रिलैक्स स्लीप। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हमारा जो मन है, जो विचारों का भंडार है, अक्सर हमें बहुत लोगों को लगता है कि हम मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। एंड जब मेडिटेशन के साथ हम पिरामिड्स को जोड़ते हैं, हमारा जो बहुत समय लग जाता है विचार शून्य या थॉट फ्रीनेस में पहुंचने के लिए, उस स्थिति में पहुंचने के लिए, मेडिटेशन करते हुए पिरामिड्स के साथ हम बहुत जल्दी एक थॉट फ्री स्टेट में पहुंच सकते हैं। इसलिए हम मेंशन करते हैं जितनी आपकी उम्र है मिनिमम उतने मिनट हमें ध्यान करना ही चाहिए। अगर आप 10 साल के हैं तो 10 मिनट, और साथ ही पिरामिड्स को ऐड कर दीजिए अपने लाइफ में। सिंपली कुछ नहीं करना, जैसे आप मेडिटेशन कर ही रहे हैं, हाथों में हाथ, उंगलियों में उंगली, पैरों को क्रॉस करते हैं, आंखें बंद करते हैं। हम कोई भी पिरामिड, वो पिरामिड कैप हो सकता है, आप एक 2x2 पिरामिड हो सकता है, अपने आसपास भी आप पिरामिड रख सकते हैं। और सबसे ब्यूटीफुल बेनिफिट है हमारा नाक ही पिरामिड है, तो हम विजुलाइज भी कर सकते हैं कि हमारे आसपास हमने ही एक पिरामिड का एक ग्रिड बना लिया है। तो हम
अपने आप ही उस मेडिटेटिव स्टेट में इजीली पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारा जो अटेंशन जहाँ जाता है वहीं पर एनर्जी फ्लो करती है. सो दैट इज़ वाई मेडिटेशन को बहुत डीपर स्टेट में, जो एक बीटा स्टेट में हमारा माइंड रहता है, एक बहुत ही क्योटिक सा माइंड रहता है, धीरे धीरे अल्फा और एक डीप थीटा और डेल्टा मोड में भी चले जाते हैं. बहुत रिलैक्स स्टेट, जिसको हम निर्मल स्थिति कहते हैं, जहाँ पे आपको लग ही नहीं रहा है कि आप सांस ले भी रहे नहीं ले रहे हैं. तो इसलिए जैसे हम मेडिटेशन के स्टेट्स में समझते भी हैं कि हम डीपर स्टेट्स में हम पहुँचते हैं, जहाँ पे कुंडलिनी की जागृति होती है, तीसरी आँख की जागृति होती है, अलग अलग बॉडी सेंसेशंस फील होते हैं. पिरामिड्स के साथ हम बहुत नेचुरली एक इस डीप स्टेट में पहुँच सकते हैं. पिरामिड्स ना केवल अपने भौतिक स्तर पर हमें एक डीपर मेडिटेशन स्टेट में लेके जाता है, बट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्टिवेटिंग आवर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, जैसे कि इंट्यूशन पावर, आपकी तीसरी आँख की जागृति, आपकी क्लियर ऑडियंस, यानी कि आपको बहुत डीपर इंट्यूटिव साउंड सुनाई देख पाना, दिख पाना, फील कर पाना, स्मेल कर पाना, जिसको क्लियर ऑडियंस, क्लियर सेंटियंस, क्लियर वॉयंस कहते हैं. ये सभी चीज़ों को बहुत ही ब्यूटिफुली एंड आसानी से हम पिरामिड के अंदर या आसपास बैठकर ध्यान करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं. माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद द पिरामिड इज़ विद दिस ब्यूटिफुल परिनिर्वाणा पिरामिड. ये 2014 में इसका इनॉग्रेशन हो रहा था, और बिल्कुल इनॉग्रेशन के पहले ही रात को मेरे ड्रीम में आई कन्वर्स्ड विद द पिरामिड. पिरामिड्स आर लिविंग कॉन्शियसनेस. हमें लगता है कि ये पत्थर है, ये मटीरियल से बना हुआ है, तो ये दिख रहा है तो सिर्फ एक एंगल ही है ना करके. बट व्हेन वी अंडरस्टैंड द डीपर साइंस ऑफ व्हाट दीज पिरामिड्स आर, दे आर एक्चुअली यूज फॉर इंटरगैलेक्टिक कम्युनिकेशन. यानी कि अभी हम रेडियो सिग्नल्स तक ही पहुंचे हैं. मॉडर्न साइंस, हम देख नहीं पाते रेडियो सिग्नल को, बट हमें पता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कहीं तो ब्रह्मांड में, इस आकाश तत्व में कहीं तो कोई फ्रीक्वेंसी जा रही है, जो कोई रिसीव कर रहा है, जो कोई सेंड कर रहा है, जिससे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम रेडियो को सुन पाते हैं. या मोबाइल फ़ोन का रेडिएशन आप समझ लीजिए. आपको मैंने फ़ोन किया, आपको कुछ नहीं दिख रहा हवा में, बट समहाउ यू आर एबल टू कनेक्ट टू अ डिवाइस. दिस इज़ हाउ कनेक्शन और कम्युनिकेशन हैपन्स. अब ये होता है पृथ्वी पर, जहाँ पर हम अभी तक साइंटिफिकली सिर्फ रेडियो फ्रीक्वेंसी या कुछ ही फ्रीक्वेंसीज़ को ही हम समझ पाए हैं. बट देर इज़ सो मच रिसर्च दैट इज़ येट टू बी डन साइंटिफिकली, प्रूव करने के लिए कि ये ब्रह्मांडीय कम्युनिकेशन भी मुमकिन है. अभी हम मार्स पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, देखने के लिए कि क्या वहाँ पर लाइफ हो सकता है, और साइंस सिर्फ वहीं तक ही पहुँच पाया है. पर जो हमारे एंशिएंट ऋषि मुनि हैं, जो गैलेक्टिक कम्युनिकेशन करते थे, जो सातों लोकों से कम्युनिकेशन करते थे, पिरामिड्स अद्भुत स्ट्रक्चर्स है वो एक कम्युनिकेशन करने के लिए. मैं इस पिरामिड के साथ इंटरडिमेंशनल ट्रैवल करके इतने अलग अलग प्लैनेट्स पे गई थी, जिसका आप इंटरनेट पे आपको दिखेगा भी नहीं. एंड इट्स नॉट माई इमेजिनेशन, बिकॉज वो मेरे साथ हुआ है. और वो जो विजडम, वो जो ज्ञान मुझे उस ड्रीम में मिला था, वो आज भी मेरे लाइफ में बहुत अद्भुत तरीके से आई एम एबल टू गो बैक टू इट. सो पिरामिड्स का जो रिसर्च है, जो जितना भी अभी साइंस ने किया है, वो उतना ही है. इसकी जो लाभ है, इसका जो पीछे जो विज्ञान है, अगर हम इस सिद्धांतों को समझकर अपने जीवन में अपनाना शुरू करें, तो अनगिनत हमारा जो ट्रू गॉडहुड पोटेंशियल है, इसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं. एंड इसलिए मेडिटेशन के साथ साथ स्लीप के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है. अक्सर हम एक ओपन पिरामिड को हम अपने बेड के ऊपर लगा सकते हैं, या 2x2 का पिरामिड रख सकते हैं, तो आसानी से वो जो एनर्जी जो हम मेडिटेशन में हम ले रहे हैं, हमें नींद की नीड भी कम हो जाती है. अभी तक हमने जाना कि पिरामिड्स को अपनी इंडिविजुअल लाइफ के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हीलिंग के लिए, कंसंट्रेशन, फोकस, मेमोरी, सब के लिए. बट इंडिविजुअल के साथ साथ एक कम्युनिटी को भी बेनिफिट करता है, जहाँ पे आपके इस समुदाय को, वो समुदाय एक खेती बाड़ी के लोगों के लिए हो सकता है, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन के लिए हो सकता है, जेल हो सकता है, अपने मेगा पिरामिड्स हो सकता है. हम अलग अलग तरीके से पिरामिड्स को अपने इस समुदाय का पार्ट बना सकते हैं. हमारे इकॉनमी का सबसे मेजर रेवेन्यू जहाँ से मिलता है वो है एग्रीकल्चर. एंड इस एग्रीकल्चर में जब हम पिरामिड्स को इंस्टॉल कर देते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, वो यील्ड भी बढ़ जाता है. और हमारे भारत का एक रिसर्च है जो HR नागेंद्र और उनके साथ एक रिसर्चर ने किया था, कि जो मेथी दाना है, फेनुग्रीक है, उसका जो यील्ड है जब पिरामिड के अंदर रखा तो वो भी बढ़ गया. जो हम देख रहे हैं कि पेस्टिसाइड से, ये केमिकल्स यूज़ करके कैसे हमारे जो बैरन लैंड है वो ख़राब हो रहे हैं, जब हम पिरामिड्स का इस्तेमाल करते हैं. और हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं विद इन PSSM, जो जेतवनम है, जीनवनम है, जो साउथ में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, कर्नाटका में हो रहा है, जहाँ पे
उनका यील्ड ही बढ़ गया। जैसे हमारा जो टेरेस गार्डन है वहाँ पे केमिकल्स का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स। जब हम इस सिंपल पिरामिड चिप्स को मिट्टी में गाड़ देते हैं, उस गमले में रख देते हैं, धरती पर रख देते हैं, आप बेनिफिट देखेंगे कि उसका जो यील्ड है वो 3 टाइम्स से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और हमने खुद देखा है, हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं और इतने ब्यूटीफुल फ्रूट्स निकलते हैं, इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स निकलते हैं। राइट, एंड स्पिरिचुअल एग्रीकल्चर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जहाँ पर हम पिरामिड्स को इस्तेमाल करते हैं टू ट्रूली कनेक्ट विद द सॉइल ऑफ द लैंड। हम कहते हैं कि भारत का जो धरती है, ये पावन भूमि है, इसमें कुछ अलग ही ऊर्जा है। इस ऊर्जा के साथ हम मेडिटेशन के थ्रू, राइट फार्मिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू कनेक्ट करके इस पिरामिड पावर को यूज़ कर कर उस ऊर्जा को हम त्रिगुणा कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों में देखा भी है कि जब फार्मर्स को हम ध्यान कराते हैं विद द पिरामिड, फसल में इतनी बढ़ोतरी हुई, जो इंटरेस्ट, जो फार्मर्स, जो नए टेक्नोलॉजी के प्रति जो ओपननेस है वो डेवलप हुआ, जो खुद भी ध्यान करके उनका जीवन इतना ब्यूटीफुल हो गया। वो केवल जो फसल पे फोकस रहता है, क्या आउटपुट निकलता है उस पे फोकस रहकर, हम एक्चुअली पूरा कम्युनिटी इतना बेनिफिट करता है इसकी वजह से। और साथ ही स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जब हम इस पिरामिड का इस्तेमाल करते हैं, हमने देखा है क्या बेनिफिट है। हमने दिल्ली में ही गर्ल्स का सीनियर सेकेंडरी स्कूल में देखा कि जब हमने पिरामिड रखा और मेडिटेशन रूम रखा, वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते थे, उनका जो कंसंट्रेशन है वो डेवलप हो गया, इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्टडिंग वो डेवलप हो गया। और यूनिवर्सिटी में भी पिरामिड्स का इस्तेमाल करके बहुत बेनिफिट देखा है। जैसे रिटी कॉलेज जो रायपुर में, शैलेंद्र जैन जी जो ब्यूटीफुल ही उन्होंने इस पिरामिड का जो साइंस है एजुकेशन में लेकर आ गए। जब एजुकेशन में जब स्टूडेंट्स जब पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करते हैं, क्या कॉन्सेंट्रेशन डेवलप होता है, उनका जो स्टडीज़ के प्रति जो रुचि है वो डेवलप हो गया और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे कि केवल पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ उसमें तो बेहतर कर ही रहे हैं, साथ ही उनके आसपास उनका जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे स्पोर्ट्स में जाना, कल्चरल एक्टिविटीज़ में घुसना, ये सब चीज़ों में बेनिफिट देखा है। In fact, there's another beautiful case study of आचार्य schools in Pondicherry, हमारे पिरामिड मास्टर ने ही कंस्ट्रक्ट किया है, जहाँ पर ऑलरेडी बिल्डिंग तो है ही, बट बिल्डिंग के साथ साथ जो बहुत उस बिल्डिंग का, स्कूल का इंटेग्रल एस्पेक्ट है, वो 7 चक्रा के पिरामिड्स उन्होंने बनाए हैं। एंड उनकी स्कूल के जो रिजल्ट्स हैं, इट्स रिमार्केबल। शकुंतला देवी जैसे, जिनको हम कहते थे द ह्यूमन कैलकुलेटर, वैसे हर स्टूडेंट जो इस पिरामिड के एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ के ग्रो हुआ है, दी ऑल आर ह्यूमन कैलकुलेटर्स। हर स्टूडेंट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे सुपर नेचुरल एबिलिटी है जो हम कहते हैं वाओ, ये कैसे हो सकता है। आंखें बंद करके वो कार्ड्स खेल सकते हैं, आंखें बंद करके दे कैन लिफ्ट वेरी हैवी ऑब्जेक्ट्स, वो गेस कर सकते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस ऑल्सो वेरी सिंपली, क्योंकि वो मेडिटेशन को इस्तेमाल करते हैं पिरामिड्स के एनर्जी को के साथ कनेक्ट करते हुए। स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ अगर हम इंस्टीट्यूशन लेवल पे बदलाव लाना चाहते हैं तो हेल्थ केयर सेक्टर में ज़रूर हमें पिरामिड्स का उपयोग करना चाहिए। इनफैक्ट वन ऑफ आवर पिरामिड मास्टर्स हैज़ ब्यूटिफुली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट। ये एक ऑन्कोलॉजी स्पेशल हॉस्पिटल है इन हवेरी, कर्नाटका। इस हॉस्पिटल का नाम है डॉक्टर लोडिया हॉस्पिटल, और हमारे जो पिरामिड मास्टर है डॉक्टर गौतम लोडिया जी ने ब्यूटिफुल तरीके से पिरामिड्स को हर पेशेंट की बेड के ऊपर लगाया है ताकि उस पेशेंट की हीलिंग और तेज़ी रफ्तार से बढ़ जाए। उन्होंने कैंपस में भी एक ब्यूटीफुल पिरामिड बनाया है, सो जो पेशेंट्स बहुत क्रॉनिक केसेस नहीं हैं, जो चल पा रहे हैं, उनको वो ऑल्टरनेटिव हीलिंग मोडालिटीज़ जैसे एक्यूप्रेशर के साथ जोड़कर वो इनकरेज करते हैं कि वो पिरामिड में फिजिकली जाके उस पिरामिड का लाभ उठा पाएँ। तो जो इस एंड ही रिपोर्ट्स that the healing capacity of all the patients has enhanced so much more, very simply because they are combining modern technology। जो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम कहते हैं कि हम कैसे अपनी कीमोथेरेपी को पेनलेस बनाकर आसानी से कर सकते हैं, इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एंशिएंट टेक्नोलॉजी जैसे पिरामिड्स के साथ उन्होंने जोड़कर पेशेंट की जो हीलिंग जर्नी है वो और तेज़ी रफ्तार से उन्होंने बढ़ा दी है पिरामिड्स को यूज़ करके। तो एक विनती है हमारी कि जो भी हॉस्पिटल केयर सेंटर्स में काम करते हैं या आप उनको जानकारी दे सकते हैं, ज़रूर पास ऑन द मैसेज, प्लीज़ यूज़ पिरामिड्स टू फास्टन द हीलिंग प्रोसेस ऑफ ऑल पेशेंट्स, ताकि हर एक इंसान स्वस्थ जल्दी से जल्दी हो जाए। एंड ऑफ कोर्स वैसे इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर बहुत सारे लोग
आप एक असंतुलित मानसिक स्थिति में रहते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर ऐसे प्लेसेस में हम पिरामिड्स का इस्तेमाल करें, यू विल डेफिनेटली सी ब्यूटीफुल इफेक्ट्स. फॉर एग्जांपल जेल्स, जहाँ पर इनमेट्स बहुत क्रोधित होते हैं, गुस्सा होता है, अग्रेशन रहता है, वायलेंट स्ट्रीक रहता है, ऐसी जगहों पर अगर आप पिरामिड्स लगाकर उनको ध्यान सिखाना शुरू करते हो, जैसे हमारा पीएमसी हिंदी का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आज़ादी, जहाँ पर हम जेल्स में कैदियों को जाकर ध्यान सिखाते हैं. वन सच ब्यूटीफुल केस स्टडी इज़ आर टीम जिन्होंने सेंट्रल जेल भोपाल में ही इम्प्लीमेंट किया था. उन्होंने पिरामिड कैप्स दिए थे इनमेट्स को, एंड ऑफ कोर्स वो रेगुलरली ध्यान कराते थे उनसे. तो जो मार्वलस बेनिफिट्स हमने एंड मिराक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है, जो हम सोच भी नहीं सकते. जो लोगों ने मे बी बहुत एक्सट्रीम क्राइम जैसे मर्डर जैसे क्राइम भी क्यों ना किया हो, बट उनके अंदर उतनी विनम्रता, प्रेम, कंपैशन एंड इतना उन्होंने सर्विस करना शुरू किया कि वो जल्दी से उनका लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी कम होकर वो रिहा हो गए थे जेल से. सो एनीथिंग इज़ पॉसिबल, एंड डेफिनेटली पिरामिड एंड मेडिटेशन को अगर हम यूज़ करते हैं तो हम डेफिनेटली ये मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन को देख सकते हैं. हमने रोड सेफ्टी में भी देखा है, जहाँ पर बहुत एक्सीडेंट प्रोन एरियाज है, अगर वहाँ पर हम पिरामिड्स का इस्तेमाल करते हैं ऑन द साइड वॉक्स ऑफ द रोड, वहाँ पर एक्सीडेंट्स बहुत कम होते हैं. इनफैक्ट नल के समान है. और महेश्वरा महापिरामिड जो हमारा पिरामिड है, मेगा पिरामिड है, उसके रास्ते पर भी उस पेवमेंट में पिरामिड्स का इस्तेमाल किया, तो जो अल्कोहलिज्म, जो एक्सीडेंट्स होती थी उस जगह पर, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ. एंड ऑफ कोर्स अगर रोड सेफ्टी के लिए अगर रोड में पिरामिड नहीं है तो आप अपने कार में ज़रूर ये कार पिरामिड तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब जगहों पर अगर पिरामिड नहीं आया, अगर कहीं पर आ सकता है, तो आप अपने घर पर या छत पर रूफटॉप पिरामिड बना सकते हैं, या अपने कॉलोनी के आसपास जो पार्क है वहाँ पर आप पिरामिड को इनिशिएट कर सकते हैं. और अगर आपके पास लैंड है तो ज़रूर आप एक पिरामिड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन डू इज़, जो पत्री सर कहते हैं, अपने घर को एक पिरामिड आश्रम बना दो, जैसे हमारा घर बन चुका है. एंड हम हर दिन इस आश्रम का जो एक्सपैंडेड विस्तार रूप है, हम उसको अपने एवरीडे लाइफ में एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं. देयर इज़ ऑलवेज अ हाई वाइब्रेशनल पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमारे घर के आसपास भी बना हुआ है, ना केवल घर के अंदर, बट हमारे बिल्डिंग में जो भी रह रहे हैं, हमारे आसपास जो भी हैं, ब्यूटिफुल सिनर्जी एंड हार्मनी इज़ देयर. एंड पिरामिड्स अगर आप छोटे से एरिया में करना चाहते हो, तो स्मॉलेस्ट पिरामिड यू कैन डू इज़ अ 9 फीट बाय 9 फीट पिरामिड. एंड जो आप बड़ा करना चाहते हो, जैसे पीएसएसए में हम इंकरेज करते हैं कम्युनिटी में मेगा पिरामिड्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए. जो सबसे पहला मेगा पिरामिड बना था, वो बना था पिरामिड वैली इंटरनेशनल बेंगलुरु में, जो केबेदोड्डी विलेज में है. दिस इज अ ब्यूटीफुल 160 बाय 160 फीट पिरामिड, जिसमें 4000 लोग साथ मिलके बैठ के ध्यान कर सकते हैं. वैसे ही महेश्वरा महापिरामिड करताल तेलंगाना में है, जो 180 बाय 180 फीट पिरामिड है, जिसके अंदर 7000 लोग बैठ के ध्यान कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स द मेगा पिरामिड, जो एक ब्यूटीफुल पीएसएसएम की अब शान बन रही है, वो है राजमंड्री में वशिष्ठ गौतमी पिरामिड. इट्स अ 200 बाय 200 फीट मेगा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आप ऊपर बैठ के आप देख सकते हैं गोदावरी नदी बगल में बह रही है. यू आर एट अ हाइट, अ वेरी हाइटेंड प्लेस, जहाँ पर किंग्स चेंबर है, क्वींस चेंबर है. अलग अलग सेक्टर्स में आप बैठ के ध्यान कर कर अपनी तो ऊर्जा बढ़ा ही रहे हो, बट दैट पिरामिड स्टैंड्स एज अ स्ट्रक्चर फॉर इंटरगैलेक्टिक कम्युनिकेशन. ये स्टेबल स्ट्रक्चर्स अर्थ के एनवायरनमेंट को इतना स्टेबलाइज करता है. जो अर्थक्वेक प्रोन जोन्स है, जहाँ पर बाढ़ आती है, जहाँ पर बिल्कुल वर्षा नहीं होती, इन सभी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को भी ये पिरामिड, बिकॉज ऑफ रिसर्च दैट डॉक्टर अलेक्जेंडर गोलॉट डिड, कि एक ब्यूटीफुल एनर्जी कॉलम क्रिएट करता है ये पिरामिड, जो एनवायरनमेंट को भी कंप्लीटली इफेक्ट करता है. अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो हमें ज़रूर पिरामिड को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, या जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उनको ज़रूर हमें सपोर्ट करना चाहिए. पिरामिड ना केवल आकार है, ये अद्भुत स्टोर हाउसेज ऑफ कॉस्मिक एनर्जी है. साइंस अभी भी कैचअप करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो मार्वेलस स्ट्रक्चर्स है, इसके पीछे क्या है विज्ञान. पर जब हम स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता में और गहरे जाना शुरू करते हैं, वी विल अंडरस्टैंड दैट ये जो एनर्जी साइंस है, ये जो पिरामिड सेक्रेट ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पूर्वजों ने जो गिफ्ट्स हमें दिए हैं, इसको इस्तेमाल कर कर हम अपनी
ट्रू आध्यात्मिक प्रगति को, हम अपनी ट्रू ह्यूमन पोटेंशियल को एक्टिवेट कर सकते हैं। ब्रह्मश्री पत्री जी ने हम सबको इनकरेज किया है एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपने जीवन में अपनाने के लिए। तो आज ही जाकर पिरामिड्स को ऑर्डर कीजिए ऊर्जा 5 से एंड एक्सपेरिमेंट विथ पिरामिड्स। कनेक्ट विद दिस एंशिएंट टेक्नोलॉजी, इस्तेमाल कीजिए इसको अपने एवरीडे लाइफ में और अलग अलग प्रयोगों के माध्यम से ज़रूर हमें अपने अनुभवों को साझा कीजिए। आज के क्या ख्याल है में आज आपने क्या नया सीखा, क्या नया जाना, ज़रूर कमेंट करके बताएं। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।